नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी परिवार में। टॉपिक हमारे सामने है संसदीय समिति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी हिसाब से लगा लीजिए, करंट के हिसाब से लगा लीजिए, फैक्चुअल या फिर आपके ट्रेडिशन के हिसाब से लगा लीजिए। आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं संसदीय समिति के ऊपर। ये टॉपिक हाल ही में चर्चाओं में है। दोनों लिहाज से, करंट के हिसाब से भी और टाइटल के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप भी जानते हैं कि संसदीय समिति किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहती है, विवाद की वजह से या फिर आवश्यकता की वजह से। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? यदि आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से इसके अंदर ये चर्चाओं में है तो क्या क्या हमारे लिए जरूरी हो जाता है, कौन कौन से पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। संसदीय समिति, बिल्कुल हमें जानना है कि संसदीय समिति होती क्या है, क्यों जरूरी। पहली संसदीय समिति का गठन कब किया गया था? भारत में पहली संसदीय समिति गठन किया गया था वैश्विक रूप से कब, भारत में कब? अनुच्छेद 105 क्या है, 118 क्या है? अध्यक्ष, राज्यसभा, लोकसभा, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। और मेंस के हिसाब से कि संसदीय समितियां और उनका महत्व क्या है, वे हैं क्या, क्यों उनकी आवश्यकता पड़ती है और उनके बेनिफिट क्या हैं, ये सब हमको जानने को आज मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है संसदीय समिति और ये आया है इंडियन एक्सप्रेस में, यानी कि आर्टिकल आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस से, वहां से हमें आर्टिकल लिया है। हमें लगा कि ये आपके दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यदि करंट में आया तो करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, करंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक्निक्स के अंदर, क्योंकि टॉपिक बताता है अपने आप कि वो कहाँ इंपॉर्टेंट है। बेसिक रूप से हल्की चंदी आर्टिकल के बारे में हम कुछ पॉइंट लिए, कुछ पॉइंट अपने डाले और आपको हिस्ट्री से लेकर वर्तमान तक चीजें बताते हैं कि क्या स्थिति है संसदीय समिति की। तो क्यों चर्चाओं में है, एक बार ये देख लेते हैं। हाल ही में 22 अस्थायी समिति का पुनर्गठन हुआ है। इस वजह से अस्थायी समिति चर्चा में आई। अस्थायी समिति चर्चाओं में आएंगे तो अस्थायी समिति भी चर्चा में आएंगी, फिर उससे संबंधित ट्रेडिशनल चीजें भी तो चर्चा में आएंगी ना। इसलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, क्या होती है संसदीय समिति, कैसे कार्य करती हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं संसदीय समिति होती क्या है। संसदीय क्या होता है कि संसदीय लोकतंत्र में संसद के मुख्य दो कार्य होते हैं। कौन कौन से? पहला है कि कानून बनाना है, दूसरा है सरकार के कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना है। यानी कि कोई विधेयक है, उस पर चर्चा करनी है, उसे बताना है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या इसमें कटौती कर सकते हैं, क्या बढ़ाना चाहिए या फिर किस चीज को मोड़ देना चाहिए, उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। क्योंकि संसद के पास उतना हर टॉपिक के लिए, हर विधेयक के लिए टाइम नहीं होता है। संसद के इन्हीं कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए क्या है, संसदीय समिति के माध्यम के तौर पर एक प्रयोग किया जाता है। यानी कि कुछ इस तरह के समूह क्रिएट कर दिए जाते हैं, जो सांसद हैं उनको एक समूह के रूप में रख लिया जाता है, जो कि क्योंकि वो सांसद हैं वो उस संबंधित टॉपिक में अपनी रुचि रखते हैं और उसकी कुछ विशिष्ट जानकारी रखते हैं। तो क्या किया जाता है कि कुछ संसदीय समिति क्रिएट कर ली जाती है, क्योंकि हर टॉपिक पर संसद के अंदर चर्चाएं नहीं हो सकती। तो वो कुछ टॉपिक जो हैं, वो जो कुछ विधेयक हैं, वो यहाँ पर चर्चा, अलग से चर्चा कर ली जाती है। और कौन चर्चा करता है, कौन उनके बारे में बताता है? वो है, उनका नाम क्या है, संसदीय समिति। देखिए, कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर 1921 से संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थी। कब अस्तित्व में आई थी? 1921 से। देखिए, जब मैं आपको बताता हूं कुछ चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जानने के लिए। सिर्फ एक डाटा है, यानी कि एक आंकड़ा है, एक फैक्चुअल चीज है कि 1921 में संसदीय समिति अस्तित्व में आई थी। मगर यहां से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है? यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कौन से अधिनियम के आधार पर संसदीय समिति अस्तित्व में आई थी, 1919 या कोई और अन्य अधिनियम लेके आपसे पूछ लिया जाए 1935। कोई भी अधिनियम आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या इस आधार पर, कुछ मान लीजिए ये अधिनियम 1935 रख लिया गया, 1919 रख लिया गया, या 1953 है, 1958 है, ये अधिनियम रख लिए गए और आपसे पूछ लिया गया कि हाँ बताइए कौन किसके आधार पर संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थी। मुझे आप कमेंट करेंगे, आप बताएंगे कि किसको नॉलेज नहीं थी इसके बारे में कि कौन से सुधार के बाद, कौन से अधिनियम सुधार के आधार पर संसदीय समिति अस्तित्व में आई थी। इसको आपको जानकारी नहीं थी, ये फैक्ट की जानकारी आपके पास नहीं थी और ये फैक्चुअल जानकारी आपको यहाँ पर मिली है
आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो कब अस्तित्व में आई थी? 1921 में आई थी। किसके आधार पर? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर आई थी, जिन्हें निरंतर व्यापक रूप से प्रतिष्ठित किया जा रहा है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में भी इन समितियों का जिक्र मिलता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? 105 में। इससे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है ये, तो ये ध्यान रखिएगा और हमें कमेंट भी कीजिएगा। अब आगे चर्चा में आता है कि कहां से आया संसदीय समिति गठन का विचार। देखिए, कोई विचार है कि हाँ, हम जो एक्स्ट्रा काम है या कुछ इस तरह की विशिष्ट कोई विधेयक है जिस पे हम चर्चा करने की आवश्यकता है, उसको इतने आसानी से नियम, क्योंकि नियम लगातार जटिल होते जा रहे हैं, हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है, इन पे चर्चा करने की आवश्यकता होती है। कुछ विशेष लोग जो उनको रुचि रखते हो या उनकी जानकारी रखते हो, जो सांसद हैं, उन पर विशेष रूप से अलग से चर्चा कर सकते हैं। इसका विचार कहाँ से आया कि कुछ एक्स्ट्रा काम कुछ अन्य लोग कहीं पर कुछ विशेष टाइम के अंदर कर सकते हैं। देखिए, संसदीय प्रणाली की बात है तो संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटिश से। तो उसके अन्य पहलू कहां से आएंगे? ब्रिटिश से। बेसिक सी चीज है, तो संसदीय समिति गठन का विचार भी ब्रिटिश से ही आया है। अब फैक्चुअल जानकारी, विश्व की पहली संसदीय समिति का गठन 1971 में ब्रिटेन में किया गया। जिन 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 स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं थी कि पहली बार संसदीय समिति का गठन कब किया गया था और कहां पर किया गया था, वो हमें कमेंट में बताएंगे, कमेंट कीजिएगा हमें। और भारत की या बात करें भारत की, तो पहली लोक लेखा समिति का गठन जो है अप्रैल 1950 में किया गया था। इसके बारे में हमें कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं क्यों होती है हमें संसदीय समिति की आवश्यकता। हमें जो टैगलाइन है, जो हेडलाइन है, वो भी इस तरह की ही ली है कि चीजें आपको एकदम से दिमाग में बैठे, एकदम से चीजें कनेक्ट करें। क्यों आवश्यकता है, क्या होती हैं, हमें इस तरह ही हेडलाइन यूज की है कि आप चीजों को एकदम से कनेक्ट कर पाए। देखिए, संसद में कार्य की बेहद अधिकता को देखते हुए क्या किया गया कि संसदीय समितियां लाई गई। देखिए, जो आपको एक्स्ट्रा काम पड़ जाता है, आप भी जानते हैं, जैसे कि आप एक परिवार का हिस्सा हैं, यदि किसी टाइम पीरियड के अंदर आप, मैं एक नॉर्मल सी चीज लो, शादियों का टाइम पीरियड चलने वाला है, तो एक मजाक की बात है, आप देख लीजिए, वहां पर क्या होता है, बहुत सारी चिट्ठियां हैं, बहुत सारे इन्विटेशन हैं, घर पे आ जाते हैं। तो आप एक टाइम पीरियड के दौरान एक सब लोग जो हैं एक साथ नहीं जा सकते, तो क्या करते हैं, अलग अलग स्थान पे अलग अलग जो लोग हैं परिवार के सदस्य अलग अलग जगह पे इन्विटेशन को अटेंड करते हैं। ठीक है, वही काम करता है यह संसदीय समिति। कैसे? हर टॉपिक, हर विधेयक, हर जो है वहां पर चर्चा का विषय नहीं बन सकते, वहां पर चर्चा नहीं होती। यदि वो विधेयक जटिल है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, या फिर इतना है कि वहां पर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि उनके पास टाइम की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो सांसद रुचि रखते हैं या उनको विशेष जानकारी उस महकमे में होती है, तो उनका एक समूह क्रिएट किया जाता है और एक समिति बना दी जाती है जो उस पर चर्चा करती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि संसद के पास टाइम नहीं है, कुछ जटिल मुद्दों के ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता होती है, बेसिक कारण। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक सिस्टम की कि आधुनिक काल में क्या चीजें हैं। देखिए, वहां पर तो आपको बता रहे हैं कि टाइम नहीं था सर, और टाइम की वजह से क्या किया गया, कुछ लोग चुने गए जो अलग से इस पर चर्चा कर लेंगे। अब वर्तमान में क्या प्रॉब्लम है सर? वर्तमान में प्रॉब्लम है कि जो नीतियां हैं, जो निर्माण करना है, जो कानून बनाने हैं, जो नियम बनाने हैं, वो इतने जटिल हैं कि हर इंसान की तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। देखिए, संसद के अंदर बहुत सारे सांसद होते हैं, विधानसभा के अंदर बहुत सारे विधायक होते हैं, और राज्यसभा के अंदर भी होते हैं। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हर सब्जेक्ट की जानकारी हर सांसद को नहीं होती है, वो उसमें एक्सपर्ट नहीं होता है, या उसमें रुचि उसकी नहीं होती है, या उसको विशेषज्ञ या फिर उसकी नॉलेज जो है उसको नहीं होती है। तो जिन व्यक्तियों की, जिन सांसद की उसके नॉलेज है, वो रुचि उसमें रखते हैं जिस विषय में, उनको वो संबंधित विधेयक जो है वो क्या है उसके अंदर दे दी जाती है, उन लोगों को दे दी जाती है उस पर चर्चा करने के लिए। वो अलग से उस पर चर्चा करते हैं, वो समिति उसमें गठित कर दी जाती है, वो लोग जिस पे चर्चा करते हैं, विशिष्ट रूप से चर्चा हो जाती है और बेहतर तरीके से चर्चा होती है। इससे क्या होता है कि अच्छा नियम, अच्छा कानून बन करने की संभावना रहती है। तो इसलिए संसदीय समिति की आवश्यकता होती है। देखिए, दो पहलू मैंने आपको समझाया, पहले और बाद। आधुनिक काल में नीतियां निर्माण इस तरह की हो गई हैं, एक्सपर्ट हर इंसान हर टॉपिक में तो एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, एक टाइम की प्रॉब्लम है, एक इस तरह की नीतियां, जैसे कानून बनाने हैं, कुछ विधेयक जटिल होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए आवश्यकता पड़ी समितियों की। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ फैक्चुअल जानकारी, इसको सबका इंतजार हुआ कि सर क्या पढ़ा रहे हो आप, हमें ये वो जानना है जो हम जानते हैं, क्योंकि अन्य चीजें आपको जानने की आवश्यकता नहीं होती है ना। आप समझते नहीं कि हाँ ये भी चीज पढ़ने की आवश्यकता है। संसद के प्रकार कितने हैं, अस्थाई है और अस्थाई है, जिसको हम सदर समितियां भी बोल देते हैं। एक अस्थाई है और एक अस्थाई है। अब बात करते हैं पहले कि अस्थाई समिति क्या होती है। ये अस्थाई समितियां अनवर्त प्रकृति की होती हैं। कैसी? अर्थात इनका कार्य समानांतर चलता ही रहता है, ये निरंतर चलते रहते हैं। इस प्रकार क्या है कि इनका पुनर्गठन होता है, ये नहीं कि समाप्त की जा सकती है, पुनर्गठन होता रहता है, होता रहता है। तो ये कौन कौन सी शामिल होती हैं? देखिए इनमें कुछ प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं। लोकलेखा समिति है, आप जानते ही हैं। प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपकरण समिति है, SC व ST समुदाय के कल्याण संबंधी समिति है, ठीक है। और कार्य मंत्रणा समिति है, विशेष अधिकार समितियां हैं, विभागीय समिति है। तो ये क्या है, ये कुछ समितियां हैं जो कौन सी हैं, अस्थाई समिति हैं। अगला प्रकार कौन सा है? अगला प्रकार है अस्थाई समितियां। अस्थायी समिति का गठन जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए बात करें तो किसी विशेष विधेयक के लिए चर्चा करने के लिए कोई समिति गठित की जाती है, तो उसे अस्थायी समिति कहते हैं। यानी कि कोई विधेयक पे चर्चा करनी है, पर्टिकुलर विषय पे चर्चा करनी है, तो उसके लिए कोई समिति जो है गठित की जाएगी। जब वह विषय खत्म हो जाएगा, यानी कि विधेयक जो है खत्म हो जाएगा, उस पर चर्चा समाप्त हो जाएगी, तो उस समिति को भी समाप्त कर लिया जाता है। यानी कि एक सीमित टाइम पीरियड होता है, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए समिति गठन किया जाता है, और जब वो उद्देश्य खत्म हो जाता है या उद्देश्य खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, उस समिति को खत्म कर दिया जाता है। तो उससे क्या बोलते हैं, अस्थायी समिति बोलते हैं। जैसे कि जांच समिति, जांच समितियां, इनका निर्माण किसी तत्कालीन घटना की जांच करने के लिए किया जाता है। सलाहकार समितियां, इनका निर्माण किसी विशेष विधेयक पर चर्चा करने के लिए किया जाता है, कि कोई विधेयक है उस पर पर्टिकुलर चर्चा करनी है। क्या होता है कि जो स्थायी समिति में बिजी है कहीं पे, तो क्या करना होता है, एक समिति गठन कर दिया जाता है कि आप हमें इस विधेयक पे चर्चा करके इसके तमाम पहलू, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, क्या संशोधन किए जा सकते हैं, क्या करना चाहिए, तो वो सब जानकारी आप हमें देंगे। अब करते हैं कुछ अन्य समिति की बात। उपरोक्त के अतिरिक्त क्या है, 24 विभागीय समिति भी हैं, जिनका कार्य क्या है, विभाग से संबंधित विषयों पर कार्य करना। नाम ही इनका विभागीय समिति है, तो क्या होगा, विभाग से संबंधित ही विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं। जो 21 सदस्य हैं उन्होंने स्पीकर द्वारा, और 10 सदस्य उन्होंने राज्यसभा के सभापति द्वारा किए जाते हैं। और 24 समितियों में से 16 समिति लोकसभा और 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। ये फैक्चुअल जानकारी है, ध्यान दीजिएगा। 24 समितियां हैं, उसके अंदर 16 लोकसभा में और 8 राज्यसभा के अंदर। उल्टा मत कर दीजिएगा वहां पर कि 16 जो है राज्यसभा के अंदर आती हैं। इन समितियों का मुख्य कार्य अनुदान संबंधी मांगों को जांच करना, यानी कि मांगों को जांच करना और उन मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्ट को सौंपना होता है।